अगले चैप्टर में फिर आपको फिर से आएगा, यही सवाल फिर से आने वाला है, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। तो बच्चे कतार में खड़े हैं, जैसे प्रेयर होती है आप लोगों की, तो इस तरीके से अलग अलग रो बन गई। तो अब रो बन गई है, तो अब उसने बताया कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। ये नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। अच्छा, एक टीचर आ गया, उसने बोला टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लो रोज मैंने एक्स मान ली और एक रो में वाई बच्चे हैं, तो बता सकते हो कि कितने बच्चे हैं उस स्कूल में। हाँ, इफ नंबर ऑफ रोज इज एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू वाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अच्छा, एक टीचर ने क्या किया कि उसने कहा कि हर रो में 3 बच्चों को एक्स्ट्रा खड़ा करो, तो एक रो हटा दी, बोला इस रो के बच्चे हटो जरा यहाँ से, पीछे खड़े हो जाओ 3-3 करके। तो अगर 3-3 बच्चे हर रो में बढ़ा दिए जाएं तो एक रो कम बनती है। सो इफ केस 1 देखो, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इट इज, अब वाई नहीं है, हर एक में 3 बढ़ा दिए, सवाल पढ़ो जरा। इफ हर रो में 3 बच्चे बढ़ गए तो फिर नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, बताइए, कोई बता दे। x-1। तब भी क्या उस स्कूल के बच्चे उतने ही रहे, क्योंकि उन्हीं के बच्चों को तो शफलिंग की जा रही है, कभी पीछे ज़्यादा बच्चे खड़े कर दिए जा रहे हैं, रो कम कर दी जा रही है, कभी पीछे से हटा के नई रो बना दी जा रही है। सो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, it is equals to number of rows into number of students in each row। लंबी रो बनाओगे तो कम रो बनेंगी, पर छोटी छोटी बनाओगे तो बहुत सारी बन जाएंगी, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एक्स वाई हैं, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, देख लो। बिल्कुल पीछे की तरह का क्वेश्चन है, वहाँ डिस्टेंस एक्स वाई थी और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई है। बोलो सही है बात कि नहीं, नहीं तो मैं दिखा दूँ एक बार। वहाँ पे डिस्टेंस एक्स वाई थी, डिस्टेंस की जगह लिखा था एक्स वाई, और है वही चीज़, देख लो। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3 और -1 वाई प्लस 3। सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, और यहाँ एक्स वाई, चूँकि एक्स वाई दोनों तरफ सेम साइन कहीं इसलिए कट गए, और 3x माइनस वाई, और उस 3 को इधर ले आइए, इस तरीके से पहली इक्वेशन बन गई। नाउ अब सेकंड इक्वेशन, जो अस्मित, आप मुझे इसकी सेकंड इक्वेशन बता दो तो बात बन जाएगी। बोलिए अस्मित, पढ़ो सवाल को। अनीशा बताओ। पहले अलग अलग बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन ईच रो। एक रो में कितने बच्चे हैं बताओ।
y माइनस 3। चलो ठीक है, सही है, y माइनस 3। और नंबर ऑफ रोज कितनी है? तो अब आप बता दीजिए इक्वेशन क्या बताना चाहती थी। हाँ बोलो। हमें नहीं मालूम, जैसा बुक में लिखा होगा वही वो बता रही होंगी, अब हमें क्या मालूम, हम बुक पढ़ के बता पाएंगे। कहा गया है इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, हर रो में से 3 बच्चे कम कर दिए जाएं तो 2 रो बढ़ जाती हैं। सेकंड लाइन बता रही है वो, 2 रो को उसने बढ़ा दिया और हर रो से 3 बच्चे कम कर दिए। समझ में आ गई बात कि नहीं? वो तो कंडीशन है, अभी आपको मैं वेरीफाई करके दिखा दूंगा कि ये चीज़ सही है। मतलब अब बच्चे कितने उसके हिसाब से ही बात होगी ना, कि ये थोड़ी आपको मालूम है पहले से क्या कि कितनी रो है और कितने बच्चे हैं हर एक रो में। तो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाता, पहले से अगर मालूम होता, ऐसे सिंपल चीज़ होती तो फिर आपसे सवाल ही क्यों करवाया जाता। लेकिन वेरिफिकेशन में ये बिल्कुल सही निकलेगा। ये चीज़ हो गई। सो एक्स वाई इज इक्वल टू, हर रो से 3 बच्चे कम कर दिए गए तो 2 रो बढ़ जाती है। सीधी बात कही गई है, 2 रो बढ़ गई, 3 बच्चे कम किए गए हर रो से। बोलो। जैसा सवाल में लिखा है बस वही हमें करना है, फिर बाद में तो अलजबरा ही लगेगी। तो एक्स वाई हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो -3x + 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ 3x - y है इज इक्वल टू 3, और ये -3x + 2y। तो मुझे ऐसा करना चाहिए, सिंपली बस पहली वाली को इसके नीचे लिख देना चाहिए, 3x - y इज इक्वल टू 3। सिंपली मैंने लिख दिया है, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया है, क्योंकि अपने आप ही अभी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ y बचा और यहाँ क्या बचा, 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो 9 हो गए। और एक इक्वेशन लिखो और उससे x निकाल लीजिए, y को 9 लिख लो। 3x - 9 इज इक्वल टू 3। तो 3x कितना हो गया, 3 + 9 तो 12 हो गया। तो x कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज तो मैं बता दूं 4 हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए। अब हम बात करते हैं, ये किसका डाउट था, प्रवीण का था क्या, जिस श्रेयान का डाउट था। तो जरा हम देखें कि 36 स्टूडेंट्स हैं, रोज कितनी हैं, 4 रो हैं, और हर रो में कितने बच्चे हैं। सो स्टूडेंट्स इन ईच रो में 9 बच्चे हैं। तो अगर वो कह रहा है कि सभी रो में 3-3 बच्चे बढ़ा दो, मैं बढ़ा देता हूँ, चलो 3 बच्चे हर एक रो में बढ़ा दिए। तो कह रहा है ऐसा करने से एक रो कम हो जाएगी। वो बोल रहा है रो बच गई 3। क्या अभी इनका मल्टीप्लाई 36 आएगा क्या, जैसे 4 9 जो है 36 आ रहा था, तो अगर 3 बच्चे बढ़ा दिए और एक रो कम हो गई, अभी भी 36 है। और अब कह रहा है कि अब जरा यहाँ देखो, हर एक रो से 3-3 बच्चे कम कर दो, 9 में से 3 कम करो, कितना हुआ, तो 2 रो बढ़ जाती है, 4 रोज हैं, 2 बढ़ गई 6। तो क्या अभी इनका मल्टीप्लाई 36 आया, चेक कर लेते हैं। हाँ ये तो 36 आया। तो अब आपको समझ में आ गया वेरिफिकेशन, बताइए। किसी को पूछना है तो पूछ लो। अब फिर अगले सवाल पे आते हैं। नाउ 5th क्वेश्चन पे आइए। सो व्हाट इज 5th क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन सेज कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो ये मुझे बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है। ठीक है, 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, और साथ में 3 एंगल बी किसके इक्वल है, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। बोलो यही लिखा है कि नहीं। 3 एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल दी है, 2 एंगल ए 2 एंगल बी, तो 2 एंगल बी को उधर ले जाओ, तो इधर कितना आ गया, 2 एंगल ए, ये उधर ले गए, तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, 2 एंगल ए, तो फिर एंगल ए किसके इक्वल हो गया, सब चीज को बी के टर्म्स में लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी। हाँ, फिर से समझो, वो कह रहा है कि सी जो है वो 3b के इक्वल है। बोलो इस बात से सहमत हो। देखो देखो, और 3 एंगल बी आगे किसके इक्वल ले रहा है, बोलो यही लिखा है। तो हमने बी इधर ले लिया, तो इधर 2 एंगल ए बचा, तो फिर ए कितना हुआ। अच्छा, मैं ए की जगह हाफ एंगल बी लिख रहा हूँ, और बी की जगह तो बी लिख ही रहा हूँ, लेकिन सी की जगह क्या लिखूँ, 3 एंगल बी, क्योंकि ऊपर लिखा है जैसा दिया है वही लिखना पड़ेगा। अब सब कुछ एंगल बी आ गया, यदि मैं एंगल बी कॉमन ले लूँ तो हाफ प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ओके, तो एंगल बी इंटू 9/2 180 डिग्री है, तो फिर एंगल बी क्या आ गया, ये बात सही है। एंगल बी अगर 40 डिग्री आ गया तो कोई मुझे बताए एंगल सी को कैसे निकालूं। हाँ, क्योंकि 3 एंगल बी है तो ये 120 डिग्री है, और एंगल ए किसके इक्वल है, तो हाफ इंटू 40 करो, तो अब देखो मेरे पास एंगल ए 20 डिग्री आ गया, एंगल बी इट इज एंगल बी कम्स एज 40 डिग्री, और एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। क्या इनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। सो इट इज़ 180 डिग्री। आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। बोलिए। उसमें क्या आएगी, हाँ 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 आएगी, जो पढ़ा दिया इस हफ्ते सब आएगा, थोड़े बहुत वैल्यू चेंज होंगे, बाकी आएगी सब। क्या, हाँ हाँ वो कर देंगे।